डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे पॉपुलेशन एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। इसके ऊपर हमने बात करनी। तो पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज एट ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। यानी एक खास एरिया के ऊपर और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज एट ए पर्टिकुलर एरिया विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। एंड individuals belonging to same species can show interbreeding among themselves, but they remain reproductively isolated from other such groups। यानी एक पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी पॉपुलेशन के साथ वो रिप्रोडक्टिवली क्या रहेंगे? आइसोलेटेड रहेंगे। तो पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप है सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकें, और वो ग्रुप कहाँ है? एट ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब इसके बाद आते हैं कि दो टर्म्स हैं, सिस्टर पॉपुलेशन और लोकल पॉपुलेशन। ये वर्ड हम एक इस्तेमाल करते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन और लोकल पॉपुलेशन। एंड डीम, देखो अगर सेम पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज का ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी सिमिलर काइंड की पॉपुलेशंस जो हैं, इफ दे ऑक्यूपाई द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, देन दे आर कॉल्ड एज सिस्टर पॉपुलेशन। आपस में वो सिस्टर पॉपुलेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना क्या होता है? फ्रॉग। तो फ्रॉग की पॉपुलेशन एक है, एक पॉन्ड ए के अंदर, पॉन्ड ए के अंदर एक पॉपुलेशन है, और दूसरी पॉपुलेशन है इन दी पॉन्ड बी, पॉन्ड बी। तो जियोग्राफिकल एरिया बदल गया। पॉन्ड ए के अंदर जितने भी फ्रॉग्स होंगे उनकी एक पॉपुलेशन है, लेकिन सेम इंडिविजुअल, सेम स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो दूसरे जियोग्राफिकल एरिया यानी कि पॉन्ड बी के अंदर है। तो ये दोनों आपस में क्या होगी? सिस्टर पॉपुलेशंस, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया बदल गया। तो सिमिलर पॉपुलेशंस which occupy the different geographical areas are termed as local populations or sister populations। next है demes। demes सेम पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स को बोला जाता है विद इन दी सेम जियोग्राफिकल एरिया। एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर किसी पॉपुलेशन के, सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन के क्या हैं? सब ग्रुप्स हैं, then those subgroups are termed as demes। उन्हें हम demes बोलते हैं। और एक चीज और क्लैरिफाई कर लूं कि इंटरब्रीडिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम डीम इज मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू मेंबर्स ऑफ सिस्टर पॉपुलेशंस, उनके बीच में। या चांसेस ऑफ, मैं ये कहूं कि रिप्रोडक्शन जो है, इंटरब्रीडिंग है, वो मोर होते हैं बिटवीन दी मेंबर्स ऑफ डीम्स और विद इन दी मेंबर्स ऑफ डीम। और सिस्टर पॉपुलेशंस के बीच में जो है इंटरब्रीडिंग के चांसेस जो होते हैं मेंबर्स के बीच में, वो एज कंपेयर टू डीम्स कम होते हैं, और डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में और भी कम होते हैं, या ऑलमोस्ट नील होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक फीचर जो हैं
वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। पॉपुलेशन साइज is the total number of individuals of a specific species in a particular geographical area over a particular period of time। एक खास पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन के लिव कर रहे हैं या प्रेजेंट हैं, that constitutes the population size of that particular species। वो उस particular species का क्या है? population size है। and population size further depends upon 3 different factors, जिनके नाम क्या हैं? वो 3 different factors हैं। एक तो इसमें आ गया availability of resources और availability of food। availability of food, एक तो फूड के ऊपर पॉपुलेशन साइज डिपेंडेंट रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर। दूसरा है वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशंस, तो वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा आ जाता है हमारे पास, दैट इज प्रीडेटर प्रेशर। प्रीडेटर प्रेशर यानी शिकार करने वाले, उस पॉपुलेशन के मेंबर्स का शिकार करने वाले, प्रेडेशन करने वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं या कितना खतरा है उनको प्रेडेटर से, और वेदर कंडीशन फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर। तो वेदर और प्रेडेटर प्रेशर एंड फूड, ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं विच डिटरमिन द पॉपुलेशन साइज ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। देखो, एरिया चेंज होगा तो भी पॉपुलेशन साइज चेंज होगा। अगर मान लो जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो चेंज आएगा किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तब भी साइज ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसमें चेंज आएगी। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि डिफरेंट इंसेक्ट्स जो होते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन साइज ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, यानी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अगर रेनी सीजन है तो उस दौरान डिफरेंट इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है वो अब्रप्टली इंक्रीज कर जाती है, यानी पॉपुलेशन साइज एकदम से बढ़ जाता है। क्योंकि वो कंडीशन कैसी है? फेवरेबल कंडीशन, वहां प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल होगा, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। बट आफ्टर द रेनी सीजन देयर इज अब्रप्ट डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द इंसेक्ट्स, क्योंकि तब फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहेंगे। तो ऐसे हम ये बात कर सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज जो है वो क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू a particular species at a particular geographical area over a specific period of time। next है population density। population density अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, PD is equal to N over S, N over S। population density of a population is equal to N over S, where N represents the number of individuals of the species, number of individuals of the species in a region, and S represents the number of unit area, number of unit area। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई फिर? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किसी स्पीशीज के कितने प्रेजेंट हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर, वो यूनिट एरिया 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर लैंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के ट्रीज, तो वो हो जाएगी उस ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी। सिमिलरली नंबर ऑफ एनिमल्स पर्टिकुलर एनिमल्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने पर्टिकुलर स्पीशीज के एनिमल्स लिव कर रहे हैं, वो उस एनिमल पॉपुलेशन की क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। सिमिलरली फाइटोप्लैंक्टॉन्स, नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स पर क्यूबिक लीटर ऑफ वाटर, तो वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला आता है पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है दैट इज बर्थ रेट और नेटैलिटी। बर्थ रेट्स और नेटैलिटी ये क्या होती है, तो बर्थ रेट या नेटैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न अगेंस्ट 1000 इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न अगेंस्ट 1000 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है। तो पर ईयर, एक साल के अंदर पर ईयर अगेंस्ट 1000 इंडिविजुअल्स जितनी नंबर ऑफ बर्थ्स हो गई, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पैदा हुए, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न अगेंस्ट 1000 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन पर ईयर। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक साल के अंदर 1000 लोगों के पीछे कितने नए इंडिविजुअल पैदा हुए, दैट रिप्रेजेंट्स द बर्थ रेट और नेटैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, उस साल के लिए, ठीक है। तो इसको हम बर्थ रेट का नाम दे देते हैं, और एक्चुअल बर्थ रेट जो होती हैं, एक्चुअल बर्थ रेट जो एक साल के अंदर होंगी, उसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड बर्थ रेट, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइज्ड बर्थ रेट, ठीक है। तो बर्थ रेट एंड रियलाइज्ड बर्थ रेट जो है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब किसी पॉपुलेशन की बर्थ रेट अगर हायर होगी तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, वो पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ शो करेगी। नेक्स्ट है थर्ड, हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डेथ रेट और मॉर्टेलिटी। डेथ रेट और मॉर्टेलिटी, जैसे मैंने यहां बोला था बर्थ रेट के लिए वही यहां, लेकिन इसको जो है वो मैं रिवर्स कर दूंगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड अगेंस्ट 1000 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन पर ईयर। किसी पॉपुलेशन के अंदर एक साल में
1000 इंडिविजुअल्स के पीछे कितने इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी डेथ होगी, दैट इज टर्म्ड एज डेथ रेट और मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट जितनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन उतनी ही डिक्रीज करेगी, लेकिन मोर्टेलिटी जितनी लो होगी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट जो है वो पॉपुलेशन के साइज के ऊपर शो करते हैं। नेक्स्ट है, और ऐसे ही जैसे मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड अगेंस्ट 1000 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन पर ईयर, ये तो है डेथ रेट या मोर्टेलिटी। बट एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच डाई अगेंस्ट 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, उसे हम क्या बोलते हैं? रियलाइज्ड डेथ रेट, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइज्ड डेथ रेट। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद डिस्पर्सल, और इसको हम माइग्रेशन भी कह देते हैं। डिस्पर्सल फोर्थ हमारे पास जो ये आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की, दैट इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल और माइग्रेशन। देखो किसी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में से कोई इंडिविजुअल्स का जो है एग्जिट कर जाना, या किसी पॉपुलेशन में बाहर से कुछ इंडिविजुअल्स का एंटर कर जाना, यानी ये जो टू वे मूवमेंट होती है किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स की बाहर और अंदर की तरफ, इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन या डिस्पर्सल। लेकिन ये दो तरह की होगी, वन इज एमिग्रेशन, एंड द सेकंड वन इज इमिग्रेशन। देखो जो इनवर्ड फ्लो होता है किसी पॉपुलेशन में, आउटसाइड से यानी बाहर से कोई इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में एंटर हो जाए, देन इट इज टर्म्ड एज एमिग्रेशन। तो ये हो गया इनवर्ड फ्लो। इनवर्ड फ्लो ऑफ इंडिविजुअल्स, इनवर्ड फ्लो ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू ए पॉपुलेशन। तो उसके कारण पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी। बट outward movement of individuals from a population, that is called as outward flow, it is called as emigration। एमिग्रेशन जितनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, इमिग्रेशन जितनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा। तो ये जो टू वे मूवमेंट होती है इंडिविजुअल्स की विद इन and out of the population, existing population, that is termed as migration or dispersal। तो ये भी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉपुलेशन के साइज के लिए। फिर है इसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ वन इज एज डिस्ट्रीब्यूशन, और इट इज आल्सो नोन एज एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन। देखो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हम इंडिविजुअल्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बांटते हैं, 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। एक होते हैं, यानी 3 ग्रुप कौन से हैं? प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, फिर आगे रिप्रोडक्टिव एंड द लास्ट वन इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर मैं ये मान के चलूं कि 0 to 18 ये है प्री रिप्रोडक्टिव, 18 से या 20 से 40 तक ईयर्स में बात कर रहा हूं मैं,
तो ये आ गया रिप्रोडक्टिव। और 41 से लेके आगे ये सारा क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब किसी पॉपुलेशन के अंदर अगर यंग पीपल ज्यादा होंगे, यंग इंडिविजुअल्स ज्यादा होंगे, अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूं तो यंग पीपल अगर ज्यादा होंगे तो वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। यानी प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज वाले ज्यादा होंगे तो वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, लेकिन अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होगी, वो इंक्रीज नहीं करेगी। जैसा कि इन दी पॉपुलेशन ऑफ जापान, जापान जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन में ऐसा है, वहां पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल ज्यादा है। तो एज के हिसाब से हम पॉपुलेशन को, किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन को जो है 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बांट लेते हैं, लेकिन एज कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस जो हैं वो बनती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक तो ये है। देखो, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है द काइंड ऑफ पॉपुलेशन इन विच देयर इज हाई रेट ऑफ बर्थ और देयर इज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ऐसी पॉपुलेशन को हम रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन बोलेंगे। और अगर मैं बात करूं तो इंडिया की 2001 के सेंसस के मुताबिक, 2001 के सेंसस की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके मुताबिक इंडिया में मोर देन 31% जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? वो थी जिसको हम बोलेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाली, यानी चिल्ड्रन की पॉपुलेशन थी। इस कारण से हम इंडिया को बोलते हैं यंग कंट्री, क्योंकि उसके अंदर यंग पीपल की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। और जिसमें 31% तक यही प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले होंगे, वो पॉपुलेशन डेफिनेटली ग्रो करेगी, एक्सपैंड करेगी, क्योंकि उन्होंने प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव फेज में जाना है और रिप्रोडक्टिव फेज में उन्होंने रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हुए पॉपुलेशन को जो है वो इंक्रीज करना है एट रैपिड रेट। तो ऐसी पॉपुलेशन को रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन बोलते हैं। और इसको अगर हम एक पिरामिड के जरिए दिखाएं तो ये जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगी, यानी ये प्री रिप्रोडक्टिव की जिसमें ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव की थोड़ी सी कम, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है उनकी बहुत ही कम। ये तीनों, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव फेज है, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन के अंदर। तो ऐसी पॉपुलेशन का अगर पिरामिड के जरिए दिखाएं तो ऐसा दिखेगा, प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव वाले भी ज्यादा हैं, लेकिन पोस्ट वाले बहुत कम। तो ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। सेकंड काइंड की पॉपुलेशन आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी और स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेशनरी और स्टेबल पॉपुलेशन। सेकंड आ जाएगी स्टेबल पॉपुलेशन। ये कौन सी पॉपुलेशन है? जिसमें जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। तो जितने के इंडिविजुअल जो हैं वो आते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर और उतने की ही इंडिविजुअल की लगभग डेथ हो जाती है। तो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्टेबल रहता है। ऐसी पॉपुलेशन को हम स्टेबल पॉपुलेशन का नाम देते हैं। और इसको अगर हम पिरामिड के जरिए दिखाएंगे तो इसमें हम लोग जो है वो प्री और पोस्ट और ये जो है इनको लगभग जो है वो बराबर दिखाएंगे, यानी ये प्री रिप्रोडक्टिव, इसके साथ ही ये रिप्रोडक्टिव, और ऑलमोस्ट जो है उतना ही ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ऑलमोस्ट बराबर सा आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें डेथ रेट बहुत कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बहुत कम है, प्री और रिप्रोडक्टिव फेज वाले बहुत ज्यादा है।
लास्ट है जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, थर्ड टाइप की जो पॉपुलेशन आती है दैट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। फर्स्ट वन रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, सेकंड वन स्टेबल और स्टेशनरी, और थर्ड वन हमारे पास कौन सी आ गई, डिक्लाइनिंग population. The type of population in which birth rate is less and death rate is more. जहां डेथ रेट ज्यादा है, डेथ रेट जो है दैट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। और इसका पिरामिड जो है वो कैसा आएगा, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि ये आ गई हमारे पास बर्थ रेट, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारे पास ये प्री रिप्रोडक्टिव की, यानी जिन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, प्री रिप्रोडक्टिव, और ये आ गई रिप्रोडक्टिव की। और जो डेथ रेट है वो कैसी होगी, डेथ रेट बहुत ही लो होगी, यानी डेथ रेट जो है वो ये है। ये प्री की भी हम लोग कम कर देंगे, ये भी कम है लेकिन उतनी कम नहीं है जितनी डेथ रेट। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा आएगा, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड देन ये लास्ट वाला क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो डेथ रेट इज ग्रेटर देन दी बर्थ रेट, सो पॉपुलेशन विल डेफिनेटली इन दी डिक्लाइनिंग मोड, वो डिक्लाइनिंग मोड में रहेगी, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, और जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो इक्वल आ जाएंगी, इज इक्वल टू बर्थ रेट, तो ये स्टेबलाइजिंग होगी। और इसमें क्या है, बर्थ रेट इज ग्रेटर देन द डेथ रेट, ये चीज, तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी। तो इस तरह से ये हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एज कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर ये 3 तरह की पॉपुलेशंस की बात की। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास अगली है चीज कि इसको एक फार्मूला के जरिए भी, या नेक्स्ट में हम कर लेते हैं, पहले करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अगली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, सिक्स्थ वन पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगी या पॉपुलेशन कब ग्रो करेगी, तो उसको हम, ये जो अभी हमने 3-4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ी हैं, इनको अगर हम सम अप कर दें तो कोई पॉपुलेशन ग्रो करेगी, यानी पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, या फाइनल पॉपुलेशन, एन टी इज द फाइनल पॉपुलेशन, ये किसके बराबर होगी, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो। एन जीरो मीन इनिशियल पॉपुलेशन, शुरू में जो कोई पेरेंट पॉपुलेशन थी, प्लस इसके अंदर हमने क्या बात करनी, बर्थ रेट और एमिग्रेशन, ये जो दो हैं इनके जरिए पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। बर्थ रेट के जरिए भी पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, यानी बी, ये मैं बर्थ रेट मान के चल रहा हूं, बी आर लिख लेते हैं, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन आई, यानी जिसके जरिए इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन के अंदर एंटर किए, माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। यानी अगर हम इनिशियल पॉपुलेशन के अंदर इन दोनों को सम अप करके जोड़ दें, यानी बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, ये कितनी है, और उसमें से डेथ रेट और एमिग्रेशन, ये जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल
की डेथ हुई प्लस जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो किसी पॉपुलेशन में से आउटवर्ड मूवमेंट कर गए या उस पॉपुलेशन को एग्जिट कर गए, उनको सम अप करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगी फाइनल पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन साइज, फाइनल पॉपुलेशन। N0 क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। तो ऐसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको निकाल सकते हैं। इसको एक डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं, एक डायग्राम के जरिए भी इसको समझ सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये किन किन कारणों के चलते जो है इंक्रीज हो रही है, तो इसमें मैं प्लस का सिंबल लगा देता हूं यहां। एक तो आ गया इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इनके कारण पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है या पॉपुलेशन साइज बढ़ता है। और बर्थ रेट, बर्थ रेट, इन दो के। और दो फैक्टर हैं, और एक तो एमिग्रेशन और दूसरा है डेथ रेट, डेथ रेट। ये माइनस, इनके कारण पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा है या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है? कम, डिक्रीज कर रही है, इसलिए मैंने माइनस का सिंबल लगाया। तो इमिग्रेशन एंड बर्थ रेट they are responsible for increasing the population density and population size, whereas emigration and death rate are responsible for decreasing the population density and population size। तो ये और फार्मूला मैंने पहले आपको बता दिया कि जो पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन होगी किसी भी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के अंदर, वो डिपेंड करेगी कि हम उसमें इमिग्रेशन और बर्थ रेट में से सब्सट्रैक्ट कर दें एमिग्रेशन एंड डेथ रेट को। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला आता है हमारे पास ग्रोथ कर्व या ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ कर्व या ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ में ही रिलेटेड है ये, इससे ही। तो ग्रोथ कर्व एंड ग्रोथ मॉडल ये क्या है? देखो, कोई पॉपुलेशन की, किसी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का साइज जो है या किसी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का जो साइज में इंक्रीज है या चेंज है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, उसको जब हम एक पैटर्न के जरिए शो करते हैं, एक ग्राफ के जरिए शो करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ कर्व और ग्रोथ मॉडल। सो ग्रोथ कर्व या ग्रोथ मॉडल क्या हुआ कि इट शोज द स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कर्व या ग्रोथ मॉडल क्या है? इट शोज द स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल, स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ कर्व की मैं बात कर रहा हूं। इट शोज द स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ of a population with respect to change in time, change in time। देखो, टाइम में चेंज होने के कारण
पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेंज आने के कारण जो है, अगर जो है ग्रोथ की हम बात करें, किसी पॉपुलेशन के ग्रोथ के साइज की बात करें, तो वो क्या है, वो चेंज होगा। तो वो चेंजिंग जो पैटर्न है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, उसको हम मैथमेटिकली या उसको हम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। एंड दैट डायग्रामेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ साइज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम is known as population growth curve. Population growth curve. तो कर्व क्या है या मॉडल क्या है, तो ये एक स्पेसिफिक काइंड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शोज द चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास दो तरह के ग्रोथ कर्व्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज, पहला ग्रोथ कर्व है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, सिग्मोइड और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व। देखो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हैं ये इसी तरह का ग्रोथ कर्व शो करती हैं, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो करती हैं। और इस ग्रोथ कर्व को जो था वो डिस्क्राइब किया था बरहॉस्ट ने, बरहॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था। बरहॉस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था और इसको हम जो है HUSSLT, इसलिए इसको हम बरहॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। बरहॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी इसको नाम दे देते हैं। जो एस शेप्ड ग्रोथ कर्व है इसको एक्सप्लेन किया था बरहॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको हम बरहॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। देखो ये जो ग्रोथ कर्व है, इट इज शोन बाय यीस्ट सेल एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग नेचुरल कंडीशंस। यीस्ट cells and most of the organisms show this kind of growth curve, जिसको हम sigmoid या S shaped growth curve बोल रहे हैं, during the or under the normal circumstances। कोई स्पेशल कंडीशंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं। अब ये ग्रोथ कर्व जो है ये इस तरह का कुछ दिखता है, जिसमें अगर हम टाइम को ले लें, ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम ले लें पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो कोई भी पॉपुलेशन जो है, जैसे ईस्ट की पॉपुलेशन है या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू सिग्मोइड और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व जो कि बरहॉस्ट ने दिया था, उसके मुताबिक क्या है कि इसमें डिफरेंट फेजेस जो नजर आते हैं। सबसे पहला फेज जो है वो नजर आएगा ऐसा, यानी ये इस तरह का कर्व दिखेगा कुछ, जिसमें ये इनिशियल फेज जो होगा, शुरू का थोड़ा सा जो फेज होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज को लैग फेज, लैग फेज। या ये जो इनिशियल फेज होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन के अंदर न्यू कंडीशंस में अपने आप को जो है एडजस्ट करने का कोशिश करता है, अडेप्ट करने का कोशिश करते हैं इंडिविजुअल्स, तो ये शुरू में किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की जो ग्रोथ होती है या पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, बड़ी स्लो रेट के साथ होती है।
तो ये इनिशियल ग्रोथ वाला जो फेज है जिसमें स्लो रेट के साथ ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज। ये शुरू वाला जो फेज होगा इसको हम क्या बोलेंगे, लैग फेज, यानी ऐसे ले सकते हैं। ये बिगिनिंग वाला ये मैं यहां लिख लेता हूं एल, यानी कि लैग फेज, ये शुरू वाला। यानी इन दी बिगिनिंग इन ए पॉपुलेशन ईच इंडिविजुअल ट्राई टू अडेप्ट इटसेल्फ इन दी न्यू कंडीशंस। नई कंडीशन में हर एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। तो ये शुरुआत वाला जो कर्व में फेज है, ये स्लो ग्रोथ रेट वाला कर्व है, इसको बोलते हैं लैग फेज। फिर उसके बाद सेकंड फेज आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला फेज। यानी ये सेकंड फेज जो आ जाएगा ये है पी, इसको मैं लिख देता हूं पी ए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। इसके दौरान इंडिविजुअल्स थोड़े अडेप्ट कर जाते हैं पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो थोड़ा एज कंपेयर टू लैग फेज थोड़ा फास्ट रेट के ऊपर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और पॉपुलेशन जो है थोड़ा रैपिडली बढ़ती है। और फिर आ जाता है एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज। ये यहां तक हम ये मान के चलते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये ऑलमोस्ट जो है ये वाला ये लॉग फेज है। लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फेज। इस फेज के दौरान क्या होगा, बड़ी रैपिडली जो है इंडिविजुअल्स मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी फास्ट रेट के ऊपर इंडिविजुअल्स में जो है पॉपुलेशन का साइज जो है वो बढ़ता है। और ये वाला जो फेज है जिसमें रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज। फिर उसके बाद यहां तक ये वाला फेज, एक बार पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ी, रिसोर्सेज, फिर पॉपुलेशन में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, इंडिविजुअल जब बढ़ेंगे तो रिसोर्सेज की कमी होनी शुरू होगी। तो फिर उसके बाद जो है पॉपुलेशन थोड़ा स्लो रेट के साथ ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पॉपुलेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी मतलब उतनी डिक्रीज तो नहीं होगी, यानी उतनी फास्ट रेट के ऊपर नहीं बढ़ेगी जितनी की लॉग फेज में थी। इसलिए ये जो स्लो ग्रोथ वाला फेज होगा इट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। यहां था पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, यहां आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। ठीक है। और लास्ट में ये वाला जो फेज है, लास्ट वाला फेज जो है इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी या प्लेटू फेज। यानी फाइनल जो स्टेज होगी जिसमें मॉर्टेलिटी एंड बर्थ रेट ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगी। तो ये लास्ट वाला जो फेज है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी या प्लेटू फेज इसको हम बोल देते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास शुरू वाला लैग फेज, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, फिर लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, एंड लास्ट वन इज स्टेशनरी फेज वेयर बर्थ रेट एंड डेथ रेट बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। ये जो एक एस शेप का ये जो हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है किसी पॉपुलेशन के पॉपुलेशन साइज की विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बोल देते हैं या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व बोलते हैं, विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय बरहॉस्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बरहॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है। नेक्स्ट है अब इसके बाद, और इसके मुताबिक जो है पॉपुलेशन साइज जो है वो एक फार्मूले के जरिए इसने रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम लिख सकते हैं कि dn ओवर dt, dn ओवर dt इज इक्वल टू dn ओवर dt
इज इक्वल टू Rn dn over dt is equal to Rn 1 माइनस n अपॉन k। ये एक फार्मूला दिया इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो पॉपुलेशन साइज होगा dn ओवर dt इज इक्वल टू Rn 1 माइनस n अपॉन k। यहां पे जो dn ओवर dt है ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज dn ओवर dt। r क्या है? r रिप्रेजेंट्स दी बायोटिक पोटेंशियल। किसी पॉपुलेशन का बायोटिक पोटेंशियल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल r। r की हेल्प से हम बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसको हम नाम दे देते हैं किसी भी पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम एबिलिटी होती है टू रिप्रोड्यूस अंडर आइडियल कंडीशन, दैट इज r। और n रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन साइज, कैपिटल N इज द पॉपुलेशन साइज एंड k रिप्रेजेंट्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। तो k रिप्रेजेंट्स द कैरिंग कैपेसिटी, n represents the population size, r represents the biotic potential, dn over dt is the change in population size। और 1 माइनस n अपॉन k, 1 माइनस n अपॉन k ये क्या है? अगर इकट्ठे की मैं बात करूं तो इट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। देखो, इन्वायरमेंटल कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो टाइम के साथ बदलेंगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती हैं। तो इन्वायरमेंट भी किसी पॉपुलेशन के साइज या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के आप ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस पैदा करता है उसके रास्ते में। और अगर हमेशा हार्श कंडीशंस नहीं रहती इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो हमेशा फेवरेबल भी नहीं रहती। तो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाई 1 माइनस n अपॉन k। ठीक है। तो ये एक पॉपुलेशन साइज को या ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के का कंसेप्ट जो था वो वरहॉस्ट ने दिया और उसने ये साथ में फार्मूला दिया। नेक्स्ट है इसके बाद जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। देखो, जे शेप्ड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि दो तरह के ग्रोथ कर्व्स हैं, एक सिग्मोइड और दूसरा है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, इट इज शोन बाई स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रेनडियर। ये जो ग्रोथ कर्व है ये किसकी पॉपुलेशन शो करती है? रेनडियर की पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रेनडियर एंड मैनी इंसेक्ट्स ड्यूरिंग दी फेवरेबल कंडीशंस, पर्टिकुलर कंडीशंस में शो करती हैं। और वो कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। अब देखें, इसके हमारे पास जो फेजेस हैं, हमारे पास जो फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? यहां हम पॉपुलेशन साइज ले लेंगे और ये टाइम, चेंज इन टाइम, और ये हमारे पास आ गया पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज। ठीक है। ये हमें जो कर्व होगा इसके दो ही फेजेस होंगे, ऐसे दो ही फेजेस होंगे। देखो, ये इनिशियल, जैसे मैंने पहले बोला था, इनिशियली कोई भी पॉपुलेशन जो होती है वो जब चेंजिंग एनवायरनमेंट में, कंडीशंस में पैदा होती है वो पॉपुलेशन, तो उसके इंडिविजुअल्स अपने आप को उन पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो शुरू में स्लो ग्रोथ रेट होगी। ये जो बिगिनिंग वाला स्लो ग्रोथ रेट वाला फेज होता है, इट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या नाम देंगे?
लॉग फेज, जैसे उसमें था लॉग फेज। और उसके बाद जब वो अडेप्ट कर जाएंगे इंडिविजुअल्स, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई होगी, इसलिए बड़े रैपिडली इंडिविजुअल्स जो है वो क्या करेंगे, बड़े रैपिडली रिप्रोड्यूस करके एकदम से अब्रप्ट इंक्रीज करवाएंगे पॉपुलेशन के साइज में। एंड दिस फेज, ये सारा फेज जो होगा इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, ये एक्सपोनेंशियल फेज आ गया, ठीक है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस बीत जाएंगी तो एकदम से क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोसीड करेंगी तो एकदम से अब्रप्ट डिक्रीज इन पॉपुलेशन, एकदम से पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी या ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाएगी, इसे हम बोलेंगे क्रैश फेज। ये क्रैश फेज है, ये पॉपुलेशन क्रैश कर गई। तो ये जो पॉपुलेशन कर्व है इसकी शेप जे लाइक है, इसलिए इसको जे शेप्ड ग्रोथ कर्व बोल रहे हैं, विच इज शोन बाई मैनी इंसेक्ट पॉपुलेशंस एंड स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रेनडियर इन पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशंस। तो ये दो तरह का हमारे पास ग्रोथ कर्व जो थे वो प्रेजेंट है, और इसके मुताबिक जो है वो पॉपुलेशन का ये रिप्रेजेंट की जाती है, ये जो कर्व है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक फार्मूला के जरिए, dn ओवर dt, dn ओवर dt यानी चेंज इन पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू r इंटू n। इसके मुताबिक ये है r इंटू n। तो ये हमारे पास दो तरह के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आती है, ये 6 हमने की है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, और पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हमने ये दो तरह के कर्व्स की बात की। अब है इसके बाद बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल 7th जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे पास, दैट इज बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया था। तो ये क्या होता है, देखो बायोटिक या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर द ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये एक इनहेरेंट कैपेसिटी है, किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर्स में एक नेचुरल एबिलिटी है to increase its number, to increase the population number under optimal condition, कि जब ऑप्टिमल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो उन फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जिस इनहेरेंट कैपेसिटी के कारण कोई पॉपुलेशन जो है वो अपना साइज इंक्रीज करती है, दैट इनहेरेंट कैपेसिटी इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। जितना बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी ही पॉपुलेशन का साइज जो है वो रैपिडली इंक्रीज करता है। फिर है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कि बेशक किसी पॉपुलेशन में बायोटिक पोटेंशियल यानी R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमेशा जितना उसका बायोटिक पोटेंशियल होता है उतनी ही फास्ट रेट के ऊपर या उसके मुताबिक जो है पॉपुलेशन का साइज बढ़ सके, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। यानी रियलाइज्ड पॉपुलेशन जो है या रियलाइज्ड पॉपुलेशन साइज जो है वो उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ड्यू टू दी नेक्स्ट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या है कि वेरियस हार्मफुल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड या शेल्टर, नेचुरल कैलामिटीज, ये जो है डिफरेंट काइंड के इनहिबिटरी जो फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे फूड की नॉन अवेलेबिलिटी, फूड, शेल्टर,
फिर इसके अलावा ड्रॉट वाली सिचुएशन या एक्सेसिव कोल्ड वाली सिचुएशन। तो ये जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन सबको सम अप कर दें, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, कभी शेल्टर नहीं मिल रहा, कभी प्रेडेटर का प्रेशर है, कभी ड्रॉट वाली सिचुएशन है, कभी एक्सेसिव वाटर कंडीशंस अवेलेबल हैं, यानी वाटर लॉगिंग है। तो ये सारे जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अगर हम इन सब को सम अप कर दें तो इनके कारण जो है बायोटिक पोटेंशियल हाई होने के बावजूद भी पॉपुलेशन अगर नहीं बढ़ पा रही, देन इट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है इन पॉपुलेशन साइज, तो वो पॉपुलेशन साइज उतना नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू बीपी ओवर ER। बीपी मींस बायोटिक पोटेंशियल ओवर ER। तो इसके ये जो है प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू बायोटिक पोटेंशियल ओवर इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी और फीडिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या है? फीडिंग कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी। फीडिंग कैपेसिटी और इसको हम कैरिंग कैपेसिटी भी बोल रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर जो है पॉपुलेशन कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है वो आप ये कहेंगे कि सस्टेन कर सकती है अंडर आइडियल और अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फीडिंग कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी। अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन कोई पॉपुलेशन जो है वो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है फीड कर सकती है, सस्टेन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन। उसके बियॉन्ड जो है वो आगे जो है उसको फीड नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है सेक्स रेशो एंड एज रेशो। एज रेशो के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, यानी 10th पॉइंट एज रेशो। एज रेशो तो मैंने बोला था कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं। एज रेशो, एज रेशो में मैंने बात यह की थी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये 3 डिफरेंट एज के इंडिविजुअल्स होते हैं। और जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होंगे वो ज्यादा फास्ट रेट के साथ ग्रो करेगी। और लास्ट है इसमें सेक्स रेशो। सेक्स रेशो, सेक्स रेशो का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स अगेंस्ट 1000 मेल्स, अगेंस्ट 1000 मेल्स एनुअली। यानी कि एक साल के अंदर 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट रिप्रेजेंट्स दी सेक्स रेशो। और एवरेज फीमेल मेल जो रेशो है वर्ल्ड में वो कितनी होनी चाहिए? 1:1। यानी अगर 1000 मेल्स हैं तो 1000 ही फीमेल्स होनी चाहिए। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो 2011 जो सेंसस है हमारा, पॉपुलेशन सेंसस, उसके मुताबिक 940 फीमेल्स हैं अगेंस्ट 1000 मेल्स। यानी मेल्स 1000 के पीछे 940 यानी 940 फीमेल्स जो हैं वो इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के मुताबिक। इसमें लोएस्ट जो है वो हरियाणा में है सेक्स रेशो, और हाईएस्ट जो है वो केरल के अंदर है। केरल में 1000 से ज्यादा फीमेल्स जो हैं वो अगेंस्ट 1000 इंडिविजुअल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। यानी अगर मैं हरियाणा की बात करूं
तो 877 फीमेल्स हैं अगेंस्ट 1000 मेल्स। ये हरियाणा की बात है, लीस्ट अगर सेक्स रेशियो देखें इंडियन स्टेट्स में। और मैक्सिमम जो है वो है 1048 रेशो 1000। ये केरल के अंदर ये कंडीशन है। तो ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो केरल के अंदर है और लोएस्ट जो है वो हरियाणा के अंदर। तो ये इसके साथ हमने पॉपुलेशन का जो ये सारा करैक्टरिस्टिक फीचर्स थी और पॉपुलेशन क्या होती है उसके बारे में हमने ये बात की है। डिफरेंट 11 हमारे पास ये जो है पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन क्या है, सिस्टर पॉपुलेशंस क्या होती हैं, डीम्स क्या होते हैं। तो ये सारा टोटल जो टॉपिक था हमारा पॉपुलेशन का वो हमने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।